रामायण। मैं काल हूं। कैकई की लगाई हुई आग पूरी अयोध्या में फैल चुकी थी। इस आग की लपट लक्ष्मण तक पहुंची और वे श्री राम के वन जाने का आदेश सुनकर क्रोध से कांपने लगे। लक्ष्मण के क्रोध की ज्वाला को शांत करना असंभव था। उनकी राम भक्ति और श्रद्धा अपार थी और यही कारण था कि ना वो राम के साथ हुए ऐसे अन्याय को सहन कर सकते थे और ना ही अन्याय करने वाले को। भैया, जिस किसी ने भी आपके साथ ये षड्यंत्र किया है वो मेरा परम शत्रु है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ मेरे भाई। सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है उसके मूल में क्या है। इस तरह अनावश्यक क्रोध करने से क्या होगा? मैं अनावश्यक क्रोध नहीं कर रहा भैया। एक बार भी किसी ने सोचा है कि यदि आप अयोध्या छोड़कर गए तो इस अयोध्या का क्या होगा? लक्ष्मण, ये सब तुम्हारा भ्रम है कि मेरे यहां ना रहने से अयोध्या की गति रुक जाएगी। छोटी मां ने बहुत सोच विचार कर ऐसा निर्णय लिया होगा। वो भी तो अयोध्या का भला ही चाहती होंगी। नहीं भैया, छोटी मां केवल अपना स्वार्थ जानती है। इस पूरे निर्णय में अयोध्या की भलाई नहीं बल्कि छोटी मां की महत्वाकांक्षा है, उनका स्वार्थ है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। कुछ भी हो जाए, मां सदा मां ही होती है। हो सकता है आज उनका निर्णय अशुभ दिखता हो, पर विश्वास करो कल शुभ ही होगा। अयोध्या के साथ सारे संसार के लिए शुभ होगा। अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है भैया। ये सब आप स्वयं को और मुझे शांत करने के लिए कह रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि छोटी मां ने रघुवंश को कलंकित किया है। रघुवंश के माथे पर ऐसा धब्बा लगाया है जिसको छुड़ाते छुड़ाते हमें युगों बीत जाएंगे, पर वो नहीं छूटेगा। भैया, छोटी मां अयोध्या की प्रजा को बहला सकती है पर मुझे नहीं। आज मुझे छोटी मां से मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए भैया, और ये उत्तर मैं लेकर रहूंगा। लक्ष्मण, रुक जाओ लक्ष्मण। ईश्वर के लिए आगे मत बढ़ो। मुझे मत रोकिए, हट जाइए मेरे रास्ते से। मैंने आज तक आपकी हर आज्ञा मानी है, पर आज मैं आपका आदेश मानने के लिए विवश नहीं हूँ। किसी का आदेश मानने के लिए विवश नहीं हूँ। क्या हुआ मंथरा? हे ईश्वर, ये कैसी मुसीबत है। सांपनाथ से निपटो तो नागनाथ सामने आ जाता है। जब तक ये कौशल्या का बेटा राम वन नहीं चला जाता तब तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। पर अब क्या हुआ मंथरा? लक्ष्मण क्रोध की ज्वाला में लिपटा हुआ इसी ओर आ रहा है, और लक्ष्मण का क्रोध तो सब जानते हैं। उसका कुछ करो रानी, किसी भी तरह संभालो उस आंधी को। मंथरा, अब कैकई अयोध्या की राजमाता है और एक राजमाता के सामने किसी का कुछ भी बोलना राजद्रोह है। मैं राजद्रोह के अपराध में किसी को भी दंड दे सकती हूँ, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। झूठ कहूं तो पाप लागे। लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये याद रखना तुम। रानी, वो तो आ गया। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। तुम ही संभालो इस नागनाथ को, तुम ही संभालो उसे। छोटी माँ, कहाँ है छोटी माँ? सामने आइए। लक्ष्मण, क्या तुम रघुकुल की परंपरा भी भूल गए? क्या तुम्हें कुलगुरु ने ये नहीं सिखाया कि किसी बड़े से मिलने पर सबसे पहले उसे प्रणाम करना चाहिए? छोटी माँ, रघुकुल की परंपरा आप सिखा रही हैं मुझे? आप? रघुकुल की परंपरा और उसकी मान मर्यादा तोड़ने का कार्य सबसे पहले आपने किया है छोटी माँ। रघुकुल के आदर्शों को आपने ध्वस्त किया है, और जो स्वयं मर्यादा को तोड़ने वाला हो उसे परंपरा और मर्यादा की सीख देना शोभा नहीं देता छोटी माँ। क्रोध में लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई थीं। सारा शरीर कांप रहा था उनका। उनके उस क्रोध को देखकर सभी महारानियां सहम गईं। किसी का साहस नहीं था कि वे आगे बढ़कर लक्ष्मण को रोक सके। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को लक्ष्मण पर ध्यान रखने के लिए कहा था, किंतु राम भी जानते थे कि सागर को बांधा जा सकता है पर लक्ष्मण के क्रोध को नहीं रोका जा सकता। नहीं छोटी माँ, नहीं, मैं कुछ नहीं सुन सकता, कुछ भी नहीं। आपको अपना निर्णय वापस लेना होगा, मेरे सामने, अभी इसी क्षण। लक्ष्मण, तुम ये मत भूलो कि तुम अयोध्या की राजमाता से बात कर रहे हो। राजमाता? स्वयं की घोषणा करने से आप राजमाता नहीं हो सकती छोटी माँ। राजमाता तो बड़ी माँ है और हमेशा वही रहेंगी। और रही आपकी बात,
तो आप तो अपना मान सम्मान वैसे ही धूल में मिला चुकी हैं। लक्ष्मण, तुम पुत्र की सीमा पार कर रहे हो। अच्छा है यहीं से चले जाओ। मुझे विवश मत करो कि राजद्रोह के आरोप में मैं तुम्हें दंड दे दूं। ठीक कहा छोटी माँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने भैया राम को वनवास का दंड दिया, पिताजी और माँ को पुत्र वियोग का दंड दिया, भाभी सीता को पति वियोग का दंड दिया। यदि मुझे भी दंड देती हैं, तो मेरे लिए क्या आश्चर्य होगा। किंतु एक बात आप अवश्य समझ लें कि इतने लोगों को दंड देकर आप अयोध्या में कभी चैन से सांस नहीं ले पाएंगी। खून के आंसू रोएंगी आप। आज आपने अपनों को ठुकराया है मां, तो याद रखिए आज के बाद आपका अपना खून भी आपका नहीं होगा। श्री राम माता कैकेयी के इस निर्णय के पालन में कभी देर नहीं करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके देर करने से कोई उन पर उंगली उठाए कि उन्हें राज सिंहासन का थोड़ा भी लोभ है। वे सबसे पहले माता कौशल्या के पास वन गमन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्रणाम मां, मुझे आशीर्वाद दो मां, मैं वन जा रहा हूं। अब इन आशीर्वादों का क्या अर्थ है राम? मेरे जीवन भर के आशीर्वाद कहीं कहीं के एक वरदान के आगे बिखर गए। मां, सबके अपने अपने आशीर्वाद होते हैं। हो सकता है छोटी मां का मेरे लिए यही आशीर्वाद हो। बेटा, कैकेयी ने किस बात का बदला लिया है मुझसे? क्या अपराध किया था मैंने? मेरे लिए तो चारों बेटे मेरे अपने ही बेटे थे। मैंने तो कभी भेद नहीं किया तुम चारों में। अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं मां। मेरे लिए अब एकमात्र लक्ष्य है पिता की आज्ञा का पालन। उसके लिए मुझे शक्ति दो मां, और आज्ञा भी। बेटे, यदि तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता इतने महत्वपूर्ण हैं और तुम उनकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो, तो एक बात सुन लो कि मां होने के कारण मैं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूं। और मैं कौशल्या, तुम्हारी मां, तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती। मां, नहीं मां, ऐसा मत कहो। तुम्हारी इच्छा को ठुकरा कर मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो मां। मां, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं मां? कुछ तो बोलो मां। मां कौशल्या की बातें सुनकर श्रीराम जैसे जम गए। वो मां के सामने आंसू बहाते रहे, पर मां कुछ नहीं बोली। वो आज उतनी ही विवश थी जितनी तब थी जब घुटनों पर चलते नन्हे से राम उनसे चंदा ला देने का हठ करते थे, और वो विवश हो जाती थीं। महारानी कैकेयी के निर्णय के पालन के लिए श्री राम हर ओर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने भले ही पिता का आशीर्वाद ले लिया था, किंतु मां कौशल्या भला ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकती थी? राम